चटोरा चिंटू। परिचयात्मक प्रश्न। क्या कभी आपके पेट में दर्द हो जाता? पाठ 12। पाठ 13। चटोरा चिंटू। परिचयात्मक प्रश्न। क्या कभी आपके पेट में दर्द हो जाता है? क्या आपको यह बताया जाता है कि कुछ गलत खा लेने से पेट में दर्द हो जाता है? पेट का दर्द दूर करने के लिए आप क्या करते हैं? प्रतिबिंब। पाठ के माध्यम से बालकों को उपयुक्त वस्तुएं खाने और अनुपयुक्त न खाने के प्रति जागरूक करना। परिकल्पना। यदि ऐसे समय या स्थान पर पेट में दर्द हो जाए जब या जहां दवा उपलब्ध न हो, तो उपचार कैसे किया जा सकेगा? पात्र परिचय। चिंटू 10 वर्ष का बालक, कक्षा 6 का विद्यार्थी। उसकी माता दयावती उसे चटोरा भी कहती है। दयावती चिंटू की माता। छुटकी चिंटू की छोटी बहन जो अभी 4 वर्ष की है। गौरी दीदी दयावती की पड़ोसन। पर्दा उठता है। रात का समय है। कमरे के एक कोने में पलंग पर चिंटू लेटा हुआ है। वह इधर उधर करवट लेता हुआ पेट दर्द की पीड़ा से हाय हाय कर रहा है। उसकी माता दयावती परेशान सी उसके समीप गर्म पानी से सिकाई करने वाली रबड़ की बोतल लिए खड़ी है। दयावती। ले बेटा, थोड़ी देर इसे पेट पर रख ले। इसकी गर्मी से पेट में रुकी हुई वायु निकल जाएगी और तेरा पेट दर्द ठीक हो जाएगा। घबरा मत। ले, लगा ले। चिंटू। नहीं मम्मी, दर्द बहुत तेज हो रहा है। दयावती निकट बैठकर उसके पेट से गर्म बोतल स्पर्श कराती है। चिंटू चीख मारकर, मम्मी, बहुत गर्म है। यह सुनकर चिंटू की छोटी बहन छुटकी रो पड़ती है। दयावती। अच्छा, मैं इसे कपड़े में लपेट कर लाती हूँ। उठकर कपड़े में लपेटकर चिंटू के पेट पर लगाती हैं। चिंटू आंखें बंद करके लेट जाता है। दयावती उठकर छुटकी को लेकर दूसरे कमरे में चली जाती हैं। थोड़ी देर में चिंटू फिर चीखता है, मम्मी, फिर तेज दर्द हो रहा है। दयावती शीघ्रता से कमरे में आती हैं और उसे तसल्ली देती हैं। दयावती। बेटा, घबरा मत। तूने दवाई भी ले रखी है और सिकाई भी कर रहा है। 10 मिनट में आराम मिल जाएगा। चिंटू। नहीं मम्मी, दर्द बढ़ता जा रहा है। छुटकी फिर रोती हुई कमरे में आ जाती है। दयावती मोबाइल पर नंबर डायल कर किसी से बात करती है और मोबाइल बंद करके चिंटू के निकट पलंग पर ही बैठकर दुखी हो उसे देखने लगती हैं। दयावती के चेहरे पर भी पीड़ा के भाव हैं। कुछ ही क्षणों में कोई दरवाजा खटखटाता है। दयावती जाकर दरवाजा खोलती हैं। गौरी दीदी। क्या बात है दयावती बहन, इतनी रात को क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना? गौरी दीदी भीतर आ जाती हैं। दयावती। गौरी दीदी, मैं बहुत परेशान हूँ। चिंटू के पेट में तेज दर्द हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। इसके पापा भी टूर पर गए हैं। गौरी दीदी चिंटू की ओर देखती हैं और समीप आकर बैठ जाती हैं। गौरी दीदी। दयावती बहन, क्या चिंटू को दवा वगैरह दी? हाँ, एक खुराक ले चुका है, परंतु जरा भी आराम नहीं मिल पाया है। गौरी दीदी। कोई बात नहीं, मैं इसका घरेलू उपचार जानती हूँ। तुम चिंता न करो। दयावती। क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। गौरी दीदी। घर में अजवाइन, सौंफ और तुलसी तो होंगी। दयावती। हाँ, ये सब तो हैं। मैं अभी लाती हूँ। दयावती रसोई घर में जाती हैं। पीछे पीछे गौरी दीदी आ जाती हैं। दयावती तीनों चीजें निकाल लेती हैं। गौरी दीदी। अब इन तीनों को पानी में इस प्रकार उबाल लो जैसे चाय बनाते हैं। वह इसका काढ़ा बन जाएगा। दयावती काढ़ा बनाने लगती हैं और गौरी दीदी चिंटू के पास आ जाती हैं। गौरी दीदी चिंटू के सिर पर हाथ फेरते हुए, तुमने खाना खा लिया बेटा? चिंटू थोड़ा कराहते हुए, दोपहर खाया था, फिर नहीं खाया। क्या खाया था? मौसी, दीपक के घर अ, छोले भटूरे खाए थे। वहां खाकर मैं राजीव के घर चला गया। अ, उसने ठेले वाले से कचालू लेकर स्वयं भी खाए और मुझे भी खिलाए। गौरी दीदी। तो उसी से तुम्हारे पेट में गड़बड़ हो रही है। चिंटू। मौसी, अ, अब मैं कभी भी कचालू नहीं खाऊंगा। अरे रे, क्यों नहीं खाओगे? खाओ, परंतु कम खाओ
और स्वच्छ वातावरण में खाओ। साफ हाथों से बनाया हुआ खाओ। उसके साथ वाली चटनी में यदि सूंठ, जीरा, पिपली और काली मिर्च पड़ी हो तो ठीक, वरना कचालू यही हाल करते हैं। चिंटू, क्या आपकी बताई हुई चीजें मिली हुई चटनी खाना ठीक है? गौरी दीदी, हाँ बेटी, देखो, कचालू, छोले, समोसे, चाट, लोबिया आदि को हजम करने में ये चीजें बड़ी लाभदायक होती हैं। दयावती एक कप में काढ़ा पका कर लाती है। गौरी दीदी उनसे कप लेकर स्वयं चिट्टू को पिलाती हैं। गौरी दीदी, दयावती बहन, यदि अपच के कारण दर्द हो तो हींग व अदरक का रस बहुत लाभ दे सकता है। अदरक का रस शहद में मिलाकर पिलाने से या शहद में पिपली और काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर देने से बुखार भी ठीक हो जाता है। चिंटू काढ़ा पीकर लेट जाता है, फिर वह खांसने लगता है। गौरी दीदी दयावती को अनेक नुस्खों के बारे में बताती हैं। थोड़ा समय बीत जाता है, चिंटू को नींद आ जाती है। गौरी दीदी, देखो, संभवतः इसे आराम आ गया है, यह सो गया है। दयावती, हाँ दीदी, आपने इतनी रात गए चिंटू को उपचार देकर हम पर बड़ा उपकार किया। गौरी दीदी, नहीं दयावती बहन, इसमें उपकार की क्या बात है? यह तो मेरा कर्तव्य था। मैं तुम्हारी बहन, पड़ोसन और चिंटू की मौसी जो हूँ। हम्म? दोनों धीमे स्वर में हंस पड़ती हैं। गौरी दीदी विदा लेती हैं और दयावती उन्हें छोड़ने दरवाजे तक जाती हैं। पर्दा